नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोडेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आपके सामने जो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप नौसिखिया हैं इस फील्ड में और जो है आपने पहली बार जो है मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है और क्या क्या चीज़ें समझना है, उस चीज़ से रिलेटेड जो है ये हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है मशीन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम इसको काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप मशीन को पहले देख लीजिए। तो क्या होता है, कई मशीन्स होती, सब में एक MCCB का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं इस जगह पे होगा आपका ऑन करने का मशीन के, आप देख सकते हैं एरिया, कहीं पे यहाँ पे होगा और कहीं पे जो है ये पीछे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे इस जगह पे ऑन करने का दिया गया। आप सिंपल इसको ऐसे उठा दोगे तो ये आपकी मशीन ऑन हो जाती है। मशीन ऑन करने के बाद आपको तुरंत आना पड़ेगा आपके जो है आपका जो PLC HMI होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सेटिंग्स करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले टेम्परेचर सेट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब तक टेम्परेचर नहीं आ जाता उसके अलावा कोई और सेटिंग हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो है, आप सबसे पहले क्या है, हीटर को ऑन करिए अपने टेम्परेचर लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका हीटर बटन है, हीटर को हम ऑन करते हैं तो आपका हीटर दोस्तों ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। आप देखिए इस तरह से लाइट ब्लिंक हो गई। किसी में लाइट ब्लिंक होगी, कोई में लाइट वाला ऑप्शन नहीं होगा तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। उसके बाद जो है आप टेम्परेचर पेज पे चलिए, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया और ये देखिए आप अलग अलग चीज़ों का जो है आपको सारा टेम्परेचर का जोन्स है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप जो जितने जोन चाहो उतने सेलेक्ट कर लो और जितने सेलेक्टेड है उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सेट किया जाता है टेम्परेचर, जैसे 220 है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एरो के माध्यम से आप ऊपर नीचे जो है सेटिंग भी कर सकते हो। ये देखिए किधर भी जाना है, 220 है, 210 है, PP चला रहे हैं तो उस हिसाब से हमने सेट कर दिया अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टेम्परेचर। अब आपका टेम्परेचर आप इंतज़ार करोगे कितना जो है पूरा हो रहा है। यहाँ पे आपको मेज़रमेंट दिखेगा, मान लो 220 आपने सेट किया हुआ है तो यहाँ पे वो चीज़ आनी चाहिए जहाँ 80.6 देखिए आप बढ़ रहा है। तो थोड़ा टाइम लेगा और बढ़ के वो पूरा हो जाएगा। जब ये तैयार होगा तब हम आगे मशीन पे नेक्स्ट सेटिंग अपनी करेंगे प्रोडक्ट बनाने की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीटिंग जो है आपकी, आपने जैसे जो है 220 यहाँ पे सेट किया था हीटिंग, आपको याद होगा। तो अब जैसे 210 आ गया, आपने क्या टॉलरेंस दे रखा है 40-40 का, मतलब अब 40 ऊपर या 40 नीचे के बीच में आप मशीन को रन करा सकते हो अगर आपको लगता है तो। और अगर अभी आप चाहते हो थोड़ा और टेम्परेचर आ जाए, 220 के 220 आ जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो इसको चालू करना, क्योंकि जैसे 220 आप दियो तो ऑलमोस्ट आप मशीन को रन करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करेंगे हम लोग जो है। अब चलिए इसकी शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि आपको मैंने दिखाया जो है सबसे पहले मशीन को ऑन करना, यहाँ पे आपने सीखा टेम्परेचर को सेट करना, टेम्परेचर वगैरह जैसे आ गया आपका। तो अब मशीन को हम चलाएंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कुछ भी कितने mm क्या है, कैसे है, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए जैसे मान लो अभी इस पर जो भी सेट है मैं उस पर एक बार बनाने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि क्या बन के आता है। तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट, उस हिसाब से हम स्क्रू के पोजीशन को दोस्तों बदलेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो चलिए चलते हैं मशीन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे, आप सीखोगे कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो जरूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो है आपने हीटर ऑन किया था सबसे पहले, अब आपको क्या ऑन करना है, मोटर, क्योंकि बिना मोटर के कोई मूवमेंट आपका नहीं होगा। तो आप सिंपल मोटर वाली बटन दबाओगे, आपका मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए ब्लिंक हुआ, अब आपका हीटर और मोटर दोनों ऑन हो गया। अब मशीन को चलाते हैं सिंपल। जो है ये सेमी ऑटो का हमारा मोल्ड है, तो हम सेमी ऑटोमेटिक मोड पे इसको रन कराने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा यहाँ पे मोल्ड आपका क्या है, ओपन है। मोल्ड सबसे पहले खुला हुआ है, तो आप देख सकते हो मोल्ड के क्या है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा स्प्रे वगैरह मार दीजिए इसको, ताकि जो है चले तो पूरा साफ़ रहे। शुरुआत हो रही है आपके प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की। ये देखिए सिंपल जो है हमने ये स्प्रे इसमें दिया। देखो ब्रांड का कोई प्रचार नहीं दोस्तों, ये सिलिकॉन स्प्रे है ताकि इजेक्शन आपका जो है वो होता है। चेक करेंगे आप, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो इंजेक्शन आपका हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए आपकी हीटिंग हो गई है, तो ये जो है आपका प्रोसेस चल रहा है। आपका जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मटेरियल आपका निकल रहा है या नहीं, बाहर आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा बाहर आ रहा है नहीं। एक मेथड होता है दोस्तों कि जैसे आपको कुछ नहीं पता और आप इसको करने जा रहे हो। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब आपने क्या है, आपको नहीं मालूम कि कितना सेट है क्या है, आपने इसको शुरू कर दिया मान लीजिए, तो अब क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमने क्या किया, एक बार मोल्ड ओपन कर लिया, एक बार ओपन क्लोज करके सब चेक कर लेंगे। ओपन कर दिया आप, अब इसको जो है सेमी ऑटो मोड पे किया हमने और इसको मोल्ड को बंद। अब जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, पोजीशंस का मूवमेंट हो रहा है आपकी मशीन पे। यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया। देखिए काफ़ी छोटा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्क्रू पोजीशन थी, आप यहाँ पे देखोगे आपका जो स्क्रू पोजीशन था वो बहुत कम है, मतलब 40 है। इस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ, छोटा प्रोडक्ट। अब बनाना ये था हमको, और बना क्या, ये बना। तो ये लमसम देखिए आप आधे से भी कम है। तो जैसे आपकी स्क्रू पोजीशन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप 40 है, तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि सिंपल समझना है कि जैसे आधा प्रोडक्ट आपका बना, तो इसको हम डबल कर देते हैं। इसको हम जो है 40 से इसको हम 80 सेट करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको 80 सेट कर देंगे, 80। अभी 80 सेट हो गया। अब उसके बाद वापस हमारा यहाँ पे हमने 80 सेट कर दिया। 40 पे आपने देखा क्या आया, अब 80 को सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आ रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि मोल्ड जो है वो काफ़ी ठंडा है, क्योंकि अभी शुरुआत की हम, तो प्रोडक्ट उसी हिसाब से अभी स्टिक कर रहा है। अब आप देखिए 80 करने के बाद आपका प्रोडक्ट ये बना। पहले आपने देखा 40 पे आपका ये बना, 80 पे बना। अब इसको बढ़ा के हम 100 करेंगे, 110 करके देखते हैं। 30 बढ़ाया हमने, और यहाँ पे आप देखिए 110 करके इसको चालू करते हैं। अब 110 पे इसका क्या रिस्पांस आएगा, ये चीज़ आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपने देखा 40 पे क्या आया, 80 पे क्या आया। अब उसको बढ़ाएंगे तो 110 पे हम इसको देखेंगे कि ये बन के पूरी तरह तैयार होता है या अभी भी जो है वो दिक्कत करता है। यहाँ पे देखिए अब जो है आपका प्रोडक्ट पूरा बन के आ गया है। ईज़िली जो है आपका काम हो गया और आपने समझ लिया ये चीज़ किस तरीके से आपका प्रोडक्ट ये पूरा 110 mm में बन के तैयार हो गया। इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे 110 था, हमने 40 से शुरू किया था और 110 पे आके ये कहानी ख़त्म हुई और ये आपका पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। पहले ये बना था 40 पे, 80 पे हमने ये बनाया और 110 mm पे हमने ये बनाया।